Not every break means reversal and not every pullback means a continuation. बहुत सारे traders break of structure and change of character को confuse करते हैं. In the last video we understood about what is market structure, uptrend क्या है, downtrend क्या है, highs and lows कैसे mark करते हैं. In this video we will understand and bifurcate कि break of structures and change of character है क्या, market में बनते क्यों हैं और किस तरह से आप इसको chart में apply कर सकते हो. So let's go on to the screen and understand this concept. तो यहाँ पे फ्रॉम द लास्ट वीडियो वी हैव एन अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड मार्क्ड इन अ फॉर्म ऑफ स्कीमेटिक. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है. सी, जब भी आपका जो प्रीवियस हाई है, जो आपका रियल हाई है, वो जब ब्रेक होता है, अब इस पॉइंट पे ये ब्रेक हुआ, सो दिस इज योर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS जिसको लिखते हैं, दिस इज योर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. एंड इसके बाद एक आपका नया हायर हाई बनता है. सबसे पहले ये चीज समझनी जरूरी है कि ये बना क्यों, बिकॉज यहाँ से जो ये लो बना था, यहाँ पे डेफिनेटली एक ऐसा एरिया होगा जहाँ पे बहुत ही हैवी डिमांड आई होगी, बहुत ज़्यादा बाय प्रेशर आया होगा, जिसने इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट मूव दिया कि इसने अपने प्रीवियस हाई को तोड़ा. दैट मीन्स अब ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है एंड गिव्स इट टेल्स मी दैट दिस इज गोइंग टू बी अ कंटिन्यूएशन. अब मेरा ट्रेंड अप ट्रेंड में ही रहने वाला है क्योंकि ये अप ट्रेंड से ही आ रहा था. सो दिस पर्टिकुलर थिंग वाज इन एन अप ट्रेंड. उसके बाद यहाँ पे मेरे को फिर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है, एक नया हाई बनता है. तो यहाँ पे मेरे को एक सिंपल सी चीज मिलती है कि अभी ट्रेंड में स्ट्रेंथ है और ये कंटिन्यू रह सकता है. नाउ आई विल वेट फॉर अ पुल बैक कि मैं दोबारा इसमें एंट्री बना पाऊँ, और मैं वो एरियाज ढूंढूंगा कैसे, वो मैं आगे वीडियोस में बताने वाला हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी, यहाँ पे एक कहीं ना कहीं एक डिमांड एरिया हो सकता है जहाँ पे बायर्स के लिमिट ऑर्डर्स प्लेस्ड हों, बड़े इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे एंटर करना चाहते हो. एंड फ्रॉम दिस एरिया अगेन एक डिस्प्लेसमेंट मूव आएगा. यहाँ पे आपका फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको मिलेगा देखने को एंड एक नया हायर हाई बनेगा. एंड सिमिलरली डाउन ट्रेंड के केस में भी आपको सेम चीज देखने को मिल जाएगी. दिस इज योर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक नया लोअर लो बना बिकॉज सेलिंग बहुत ज़्यादा थी. यहाँ पे एक सप्लाई एरिया ज़रूर होगा जहाँ से वो सेलिंग आई होगी. अगेन यहाँ पे मेरे को मिलता है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑन द डाउन साइड एंड डेफिनेटली यहाँ पे भी एक सप्लाई एरिया रहा होगा जहाँ से ये सेलिंग आई है. एंड वी कैन से दैट द मार्केट कंटिन्यूज टू बी इन अ डाउन ट्रेंड. अब समझ लेते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर का एग्जैक्ट मतलब क्या है. सो सबसे पहले आप सोचो कि मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, वो एक हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बना के ऊपर जा रही थी इस तरह से. एंड देन सडनली एक एरिया रहेगा जहां से ये रिवर्सल आया एंड यहां पे मिलता है मुझे पहला स्ट्रक्चर ब्रेक, और उसके बाद मार्केट फॉर एग्जांपल कंटिन्यूज टू मूव इन डाउन ट्रेंड. तो अब इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है वो समझते हैं. सबसे पहले आप देखो कि यहां पे एक पूरा का पूरा बुलिश ऑर्डर फ्लो था. इट वाज बुलिश एंड दिस वाज अ बेयरिश ऑर्डर फ्लो. यहां पे ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है. सबसे पहले जहां पे भी एक ट्रेंड रिवर्सल आएगा, देयर हैज टू बी एन इंपॉर्टेंट एरिया जहां जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्सल आया है. तो फॉर एग्जांपल इन दिस सिनेरियो यहाँ पे एक डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन होगा एक हायर टाइम फ्रेम का, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा रिवर्सल आया. जो मेरा अप ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है. अब चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या है. सबसे पहले आप देखो कि आपका यहाँ पे एक हाई था, ये एक लो था, ये एक हायर हाई था, ये एक हायर लो था, अगेन हायर हाई एंड अगेन अ हायर लो. अब जब ये मेरा एक और हायर हाई बना, इसके बाद क्या हुआ, पहली बार इस चार्ट पे मुझे दिखता है कि जो मेरा प्रीवियस लो था उसको ब्रेक किया है. अभी देखो ये आपका जो प्रीवियस लास्ट लोज थे वो प्रोटेक्टेड थे हमेशा. दिस वाज प्रोटेक्टेड, दिस वाज प्रोटेक्टेड, दिस वाज प्रोटेक्टेड. अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ था. बट आफ्टर टैपिंग इनटू एन इंपॉर्टेंट एरिया, यहाँ पे हमें दिखता है कि पहली बार जो मेरा प्रीवियस लो था उसको ब्रेक किया गया है और एक नया लो बनाया गया है. एक नया लो बना है यहाँ पे. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पहली बार सेलर्स कंट्रोल के अंदर आए हैं. अभी तक बार बार बायर्स अपने प्रीवियस लो को प्रोटेक्ट कर रहे थे और प्राइस को कंटिन्यू कर रहे थे ऊपर की तरफ. बट पहली बार एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सप्लायर्स ने, जहाँ पे सेलर्स ने कंट्रोल लिया और मेरा प्रीवियस लो को ब्रेक किया. सो इसको, इसी पॉइंट को बोलते हैं, इस पर्टिकुलर एरिया को, दिस इज योर CHOCH. चॉच का मतलब है चेंज ऑफ कैरेक्टर. अब यहां से क्या आप बोल सकते हो कि एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है. द आंसर इज नो. दिस इज माई फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ वीकनेस ऑन दिस चार्ट. अभी तक स्ट्रेंथ थी चार्ट के अंदर, चार्ट बुलिश था, प्राइस ऊपर जा रहा था. बट पहली बार जब ये मेरा रियल लो, जो ये वाला लो ब्रेक हुआ, तब मुझे पहला इंडिकेशन मिलता है कि चार्ट में वीकनेस आ रही है. दैट मीन्स अब यहां से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है. हो गया है नहीं बोलूंगा, हो सकता है बोलूंगा. उसके बाद क्या हुआ, अनदर थिंग व्हाट हैपेंस, इस पॉइंट से प्राइस फिर से ऊपर जाता है. इस बार बनाता है एक लोअर हाई.
एक लोअर हाई बना, इसका मतलब सेकंड इंडिकेशन मुझे मिलती है कि जो बायर्स थे वो प्राइस को अपने प्रीवियस हाई के ऊपर पुश नहीं करवा पा रहे। अगर यहीं पे प्राइस इस हाई को वापस ब्रेक कर देता तो मुझे फिर से एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाता और मुझे समझ आ जाता कि नहीं, अभी ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। इट वाज जस्ट अ फ्लफ, एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया गया जहां पे हमें दिखाया गया कि एक डाउन ट्रेंड है, बट था नहीं। बट अगर मुझे इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है और एक नया लोअर लो बनता है, तो मैं बोल सकता हूं कि यस, वी हैव एंटर्ड इनटू अ डाउन ट्रेंड। तो हमेशा आपको एक चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर दिखता है, सो दिस इज योर डबल कॉन्फर्मेशन। आपको 2 बार ऐसा दिख चुका है कि बार बार सेलर्स ने पूरी स्ट्रेंथ दिखाई है और पूरा कंट्रोल लिया है। उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अब मुझे एक ऐसा एरिया ढूंढना है चार्ट के ऊपर जहां से मैं सेल करूंगा। सो यहाँ पे ये मान लो मेरा एक सप्लाई ओबी है, ऑर्डर ब्लॉक है, क्या है हम आगे समझेंगे, बट इस एरिया पे बनता है मेरा लोअर हाई जहां पे मैं सेलिंग के बारे में सोचूंगा एंड देन वी विल क्रिएट अ लोअर लो अगेन। सो दिस इज हाउ you identify change of character, and change of character solely cannot tell you that there is a trend reversal। आपको उसके बाद अगर एक break of structure और मिलता है, that will give you confidence कि हाँ यहाँ से trend reversal हुआ है। Now let's see the same thing on a real chart कि वहाँ पे जो हमने last example देखा था जहाँ पे हमने up trend and down trend मार्क किया था, वहीं पे देख लेते हैं कि कहाँ पे मुझे change of character दिख रहा है और किस तरह का दिखेगा वो। So ये लास्ट वीडियो का एग्जाम्पल था। सबसे पहले मैं ड्राइंग्स को क्लियर कर देता हूँ। नाउ लेट्स आइडेंटिफाई कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ हो रहा है। सो ऐसा लेके चलते हैं कि दिस वॉज अ लो, दिस वॉज अ हाई, दिस इज अ हायर लो, दिस इज अ हायर हाई, दिस इज अ हायर लो, दिस इज अ हायर हाई। ठीक है, अब मैं रेंडमली मार्क कर रहा हूँ पॉइंट्स, इसको और प्रिसाइजली मार्क किया जा सकता है, बट एट दिस पॉइंट हमारा फोकस है चेंज ऑफ कैरेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझने को। तो आप देख सकते हो कि ये अगर मेरा एक लो था तो ये फर्स्ट टाइम ब्रेक कहाँ हुआ, एट दिस पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे एक लो बनता हुआ विच इज अ लो, दिस इज अ लोअर हाई, एंड उसके बाद बनता है मेरा एक लोअर लो, अगेन अ लोअर हाई एंड अगेन अ लोअर लो, राइट। तो सबसे पहले दिस इज द एरिया विच इज माई चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि इसके बाद एक नया हाई नहीं बना। सेकेंडली जो मेरा लास्ट लो था उसको ब्रेक किया गया। सो ये मेरे को फर्स्ट इंडिकेशन देता है ट्रेंड रिवर्सल का। सो दिस लो टेल्स मी द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ वीकनेस ऑन दिस चार्ट। अब ये मेरा लोअर हाई है, अब इसको मैं लोअर लो बोल सकता हूँ विच इज दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड दिस इज माई लोअर हाई। अब यहाँ पे मुझे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है विच इज BOS। तो इस एरिया पे ये कंफर्म होता है कि यस, वी आर ऑफिशियली एंटरिंग इनटू अ डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब इसको बहुत नीटली और बहुत ही प्रिसाइजली मार्क करना जरूरी है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है, हाइज एंड लोज क्या है, हम इतना प्रिसाइजली मार्क नहीं कर रहे। बट व्हेन वी स्टार्ट गोइंग अहेड इन दिस सीरीज जहाँ पे मार्केट मैकेनिक्स के और कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे, तो वहाँ आपको समझ आएगा कि शायद ये हाई एक रियल हाई नहीं है, शायद ये लो एक रियल लो नहीं है, और ये मार्किंग ही गलत है। सो अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, अभी हम एंट्रीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज द एंटायर थिंग। अभी इसको बहुत रिफाइन करेंगे हम इन कमिंग वीडियोस। अब एक सिंपल सी चीज है कि सबसे ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स गलती कहाँ करते हैं, वो हर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को एक कॉन्टिन्यूशन एंड ब्रेकआउट की तरह ट्रीट करते हैं और हर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर को एक रिवर्सल की तरह ट्रीट करते हैं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द लोकेशन एंड लिक्विडिटी आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो इस चीज को डिफाइन करने में मदद करेगी। अब लिक्विडिटी क्या है वो हम आगे वीडियोज में समझेंगे, बट लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट लोकेशन कि लोकेशन का क्या रोल प्ले है। सो लेट्स सपोज कि द प्राइस वाज मूविंग समथिंग like this, right, and उसके बाद the price did something like this। अब हुआ क्या, जो भी चार्ट पैटर्न ट्रेड करते हैं उनको दिखेगा कि दिस इज अ पोल, राइट, एंड ये एक फ्लैग की तरह उनको दिखेगा। सो दिस इज अ फ्लैग। अब होगा क्या, व्हाट द प्राइस विल डू इज कि जब आपको एक ब्रेकआउट दिखाया जाएगा, बहुत सारे लोग यहाँ एंट्रीज रखेंगे इसको स्टॉप लॉस मान के, एंड दे विल टारगेट समवेयर हेयर, जो लेंथ एक पोल के बराबर होगी। सो दे विल रेप्लिकेट दिस एंटायर थिंग हियर, राइट। बट होगा क्या, बहुत सारे सिनेरियोज में प्राइस ऊपर जा रहा है एंड देन बूम रिवर्सल, बिकॉज द एरिया जहां पे आपने इस
पैटर्न को आइडेंटिफाई किया वो गलत था। सो हो क्या सकता है कि आप सिर्फ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इस फ्लैग को देख रहे हो, बट वॉट यू मिस्ड इज एक हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक सप्लाई एरिया था, एक रेजिस्टेंस एरिया था 1 डे का, जो एक हायर टाइम फ्रेम का था। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली डंप देखने को मिलेगा और आपका जो चार्ट पैटर्न है वो प्ले आउट नहीं करेगा, बिकॉज द चार्ट पैटर्न इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट वो लोकेशन जहां पे आप इस चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। अगर एक सप्लाई एरिया के पास में आपको ये चार्ट पैटर्न दिख रहा है तो डेफिनेटली वो वर्क नहीं करेगा, यू विल फेल मेकिंग प्रॉफिट्स ऑन इट। बट वहीं पे अगर आपका यही बुल फ्लैग एक डिमांड एरिया के पास बन रहा होता, मान लेते हैं कि ये एक डिमांड जोन है 1 डे का, एंड आपको जो आपका बुल फ्लैग देखने को मिल रहा है जहां पे प्राइस ने कुछ इस तरह से मूवमेंट की, तो अब इस सिनेरियो में जो आपका बुल फ्लैग वर्क करेगा वो ब्यूटीफुली वर्क कर सकता है, बिकॉज द एरिया इज वेरी गुड। नाउ आई डू नॉट ट्रेड एनी चार्ट पैटर्न्स, आई डू नॉट ट्रेड एनी इंडिकेटर्स, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। अब इस केस में आपको ये पूरा टारगेट मिलने की पूरी संभावना है, बट इन दी अदर सिनेरियो यहाँ पे आपका जो पैटर्न है वो फेल हो सकता है। सिमिलरली आपका जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो उस एरिया पे आपको देखना है जहां पे आपको एक मेजर सप्लाई एरिया दिख रहा हो। सो लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज द एंटायर आइडिया ऑफ दिस एग्जाम्पल। अब आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड स्ट्रक्चर इन इटसेल्फ इज नॉट एन एंट्री पॉइंट। ये आपको सिर्फ मार्केट की अंडरस्टैंडिंग दे रहा है, बिकॉज इफ यू रीड एंड इंटरप्रेट द मार्केट स्ट्रक्चर रॉन्ग यू विल नेवर बी एबल टू find out the right trend and you will never be able to make the profits. So never trade against the trend, because in that case you are trading against the pressure. हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करो, and as they say the trend is your friend. तो उसके साथ दोस्ती बना के चलो, जिस डायरेक्शन में आपको ट्रेंड दिख रहा है, जिस डायरेक्शन में ट्रेंड कंटिन्यूएशन पॉसिबल है, उसी डायरेक्शन में आपके ट्रेड्स होने चाहिए। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर the concept of liquidity, which is going to be one of the most important videos on this series. And इसके अंदर आपको और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ आएंगे कि एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर शिफ्ट लिक्विडिटी की वजह से ही हो रहा है। सो ये चीज़ है क्या, we will understand in the next video. So till then, stay tuned.